वे चाहते हैं कि केंद्र के साथ अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो राज्य सरकार की जनता की समस्या, उसकी आकांक्षा, उसकी सोच गौण हो जाएगी। वह खड़ा रहेगा पार्लियामेंट 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 और विधानसभा ये छोटा बच्चा के तरह मिमना जाएगा। और सही प्रतिनिधि का जनता चुनाव नहीं कर पाएगी। और संविधान में संशोधन वह करेगा कि केंद्र के सरकार के हाथों में सारे पावर शिफ्ट करेगा और जब चाहेगा कठपुतली के तरह ये राज्य सरकारों को गिरा देगा और गिराने के बाद इस पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा और इंतजार करना होगा आम जनता को, यहाँ के प्रतिनिधियों की, कि अब कब होगा पार्लियामेंट का चुनाव, उस समय हमारा चुनाव होगा। इतने समय तो हम अपने फंडामेंटल्स राइट से वंचित हो जाएंगे और वंचित ही नहीं बल्कि केंद्र के गुलाम हो जाएंगे। ये रोना रो रहा है कि फंड बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। अरे पैसा क्या बचेगा? पैसा मोदी बचाना चाहता है तो अपना विदेश यात्रा पर वो खर्च कम करे। सरकार और मीडिया को खरीद करके गुलाम बनाया है, इस पर खर्च कम करे। ये हमारा महापर्व है, महापर्व है, इस पर खर्च और होना चाहिए ताकि एक एक सही वोट जनता को देने को हक प्राप्त हो सके। जब सब सामान्य करना चाहता है तो ये क्यों भूल जाता है? वो तो शब्दों का हमारे मोदी जी तूक मिलाना जानते हैं। तो तूक मिला करके उनको एजुकेशन पर आकर के फुल स्टॉप करना चाहिए था। अनुसूचित जाति अधिनियम 1978 अत्याचार अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सब लोग समाप्त है, लेकिन जनता जाग चुकी है। कोई खास नेता की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरे भारत में जनता एक पैर पर खड़ा होकर आवाज बुलंद किया कि ये कानून रद्द नहीं होना चाहिए। विडंबना इस बात की है कि वही कोर्ट जो फैसला दिया था ये दलितों के विरोध में, उसको वापस लेना पड़ा। तो किसान के 3 बिल ला करके, किसान विरोधी 3 बिल ला करके वह तौल चुका है किसानों की ताकत, यहाँ जनता की ताकत। इतना कड़ा कानून लाया और फिर दुम दबाया और वापस लेना पड़ा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है और जब तक उनका स्नेह हम लोगों पर प्राप्त रहेगा, दुनिया की ताकत अब संविधान को इधर से उधर नहीं होने देगी। ये जितना कार्यक्रम मोदी ले रहा है संविधान की विरोध ले रहा है। इसलिए हम लोग जी जान दे करके भी, प्राण देकर भी संविधान और जनहित के कानूनों की रक्षा करेंगे। इस वक्त पूरे देश में, पूरे भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको दूसरे भाषा में कहें तो वन वोट और वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। भारत में कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या बात है जो इसका विरोध भी उतना ही तेजी से हो रहा है जितना सपोर्ट हो रहा है? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो इस पे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेंद्र सिंह। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार विशेष सत्र बुला कर ला रही है, आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? इसलिए कि जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, तानाशाही सरकार, उसका कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है। अच्छा। वह जिस तरह से दिल्ली में एक प्रयोग करके यह देख लिया है, उसी तरह से वह प्रयोग जब इसका सफल हो गया दिल्ली में, तो यह चाहता है केंद्र सरकार कि पूरे भारत में हर स्टेट में तानाशाही की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर हम लाएं और वहाँ का पावर सीमित करके, पावर छन माने हरण करके उस पावर को समाहित हम अपने केंद्र में कर लें। यह हम लोग होने नहीं देंगे। क्या नहीं होने दीजिएगा? अगर सरकार ला रही है तो कुछ सोचिए कि ना लाएगी, जनता के फायदा के लिए नहीं लाएगी कुछ सोचकर। इसलिए हम लोग नहीं होने देंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और जनता
कि वो लोग मालिक नहीं नौकर है। जनता नहीं चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग को अलग अलग इलेक्शन होने पर उन लोगों को कुछ सोचने समझने लिखने पढ़ने की समय मिलता है। यह जब एक ही बार होगा तो यह समय उन लोगों को सटीक समय के अनुसार नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि दोनों जब एक साथ होगा चुनाव तो मुद्दा जो है वह स्टेट का हावी न होकर केंद्र का हावी हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं, जनता नहीं चाहती है कि वन नेशन और वन इलेक्शन एक बार हो, बल्कि वन नेशन और वन इलेक्शन ना होकर वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन होना चाहिए। मोदी सरकार ये कह रही है कि हम अगर इस चीज़ को लागू करेंगे तो भारत के जितने भी इलेक्शन में खर्च होते हैं पैसा, वो पैसा बच जाएगा और एक उस पैसा को दूसरे कार्यों में लगा करके भारत का विकास संभव किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर विरोध करते हैं। क्या विरोध करते हैं? इसलिए कि यह हमारा जो देश है हर तरह से विविध मौसम, विविध प्रकृति वाला देश है। कहीं जाड़ा के दिन में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। बरसात में हम बिहार, मध्य प्रदेश, यानी बरसात वाले मौसम में हम मध्य भारत में चुनाव नहीं करा पाएंगे। तीसरी बात, गर्मी के दिन में जहाँ पर लू अधिक चलती है, बालू है, वहाँ पर हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। इसलिए पैसा बचाने की सवाल कहाँ है? यह है जनता के टैक्स से चुनाव होता है। अच्छा, जनता का टैक्स होता है। हाँ, जनता का टैक्स से चुनाव होता है। यह उनके अपने घर का पैसा नहीं है। पैसा यह जनता के टैक्स से आता है और जनता चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन न हो तो नहीं होगा। क्या नाम पड़ेगा काका आपका? क्या इस पे आपकी राय है? हमारी राय है, नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रमा राम है। हाँ। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस पे क्या राय है आपकी? इस पर राय मेरा है, हाँ। यह तो केंद्र की और खास करके मोदी की बहानाबाजी है। वे बेचारा भूल गया जो हमारे ये सरपंच साहब कहे कि एजुकेशन होना चाहिए। जब सब सामान्य करना चाहता है तो ये क्यों भूल जाता है? वो तो शब्दों का हमारे मोदी जी तूक मिलाना जानते हैं। तो तूक मिला करके उनको एजुकेशन पर आकर के फुल स्टॉप करना चाहिए था। अच्छा। खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि वे चाहते हैं कि केंद्र के साथ अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो राज्य सरकार की, जनता की समस्या, उसकी आकांक्षा, उसकी सोच गौण हो जाएगी। अच्छा। और केंद्र की सरकार की जो भी समस्या होगी वह सर्वोपरि हो जाएगी। अच्छा। सही प्रतिनिधि का चुनाव विधानसभा क्षेत्र की नहीं हो पाएगी। हवा खड़ा रहेगा पार्लियामेंट और विधानसभा ये छोटा बच्चा के तरह मिमना जाएगा। अच्छा। और सही प्रतिनिधि का जनता चुनाव नहीं कर पाएगी। ये रोना रो रहा है कि फंड बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। अरे पैसा क्या बचेगा? पैसा मोदी बचाना चाहता है तो अपना विदेश यात्रा पर वो खर्च कम करे। ये प्रचार मीडिया जो तमाम यहाँ को लोकतंत्र की जुबान बंद किया है, तमाम पत्रकार और मीडिया को खरीद करके गुलाम बनाया है, इस पर खर्च कम करे। ये हमारा महापर्व है, इस पर खर्च और होना चाहिए ताकि एक एक सही वोट जनता को देने को हक प्राप्त हो सके। अभी मैं मानता हूँ कि जनता भ्रमित की जा रही है, यहाँ पैसे की खेल हो रही है। बुद्धिजीवी, खास करके अपर सोच वाले लोग, अपर क्लास के लोग, निम्न सोच और निम्न शक्ति के, निम्न जाति के, निम्न समुदाय के लोगों को खरीद बेच करते हैं। इस पर कैसे रोक लगे? मैं तो चाहता हूं कि ये वोटर बक्स, ईवीएम मशीन द्वार द्वार घूमे ताकि कोई भी बिचौलिया
बिचौलियन अपना न कर सके, इस पर और खर्च होना चाहिए। और ये मोदी सरकार बचाने की बात कर रहा है, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। साथ साथ अगर इस पर वे करेगा तो निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन वह करेगा कि केंद्र के सरकार के हाथों में सारे पावर शिफ्ट करेगा और जब चाहेगा कठपुतली के तरह ये राज्य सरकारों को गिरा देगा और गिराने के बाद इस पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा और इंतजार करना होगा आम जनता को, यहाँ के प्रतिनिधियों के, कि अब कब होगा पार्लियामेंट का चुनाव, उस समय हमारा चुनाव होगा। इतने समय तो हम अपने फंडामेंटल्स राइट से वंचित हो जाएंगे और वंचित ही नहीं बल्कि केंद्र के गुलाम हो जाएंगे। यही हमारा कहना है, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो जनता को अपनी फंडामेंटल्स राइट के लिए रोड पर आना होगा और निश्चित रूप से एक दिन जनता की जीत होगी। रोड पर आकर आप क्या कीजिए? सारा फैसला तो पार्लियामेंट संसद से होता है सर। काड़ा फैसला तो किसान के 3 बिल ला करके, किसान विरोधी 3 बिल ला करके वह तौल चुका है किसानों की ताकत, यहाँ जनता की ताकत। इतना कड़ा कानून लाया और फिर दुम दबाया और वापस लेना पड़ा। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई ये काला कानून है। ये केंद्र के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया कि ये अनुसूचित जाति अधिनियम 1978 अत्याचार अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सब लोग समाप्त है, लेकिन जनता जाग चुकी है। कोई खास नेता की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरे भारत में जनता एक पैर पर खड़ा होकर आवाज बुलंद किया कि ये कानून रद्द नहीं होना चाहिए। विडंबना इस बात की है कि वही कोर्ट जो फैसला दिया था ये दलितों के विरोध में, उसको वापस लेना पड़ा और पुनः आज हम उस कानून को पालन कर रहे हैं। ये बात है तो नहीं कैसे लेगा? जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। और ज़्यादा आज के डेट वह है नहीं है, भले वह मोदी जी घंटी बजवा ले कुराना भगाने के लिए, दीवा जला ले कुराने भगवाने के लिए, भगाने के लिए, लेकिन जनता शिक्षित हो जा रही है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है और जब तक उनका स्नेह हम लोगों पर प्राप्त रहेगा, दुनिया की ताकत अब संविधान को इधर से उधर नहीं होने देगी। ये जितना कार्यक्रम मोदी ले रहा है संविधान की विरुद्ध ले रहा है, इसलिए हम लोग जी जान दे करके भी, प्राण देकर भी संविधान और जनहित के कानूनों की रक्षा करेंगे। तो देखा बाबा और जो सर का कहनाम है, तर्कपूर्ण आपको जो जवाब मिला हो काफ़ी तर्कपूर्ण मिला होगा कि क्यों नहीं कराना चाहिए। अगर वो लागू करती है इस तरह के रूल और रेगुलेशन तो जनता अब मूर्ख नहीं है और नहीं जनता को किसी की नेता के सहारे छोड़ा जाएगा। नेता भले अपना काम दूसरा करे, जनता जाग चुकी है और जनता बिना नेता के सड़कों पर आकर के इसका विरोध करेगी। जैसा कि आप देख चुके हैं कि SC/ST एक्ट जब ख़त्म किया गया था तो जनता किसी नेता के न भरोसे आकर के वो स्वयं सड़कों पर उतरी थी और इसका विरोध किया था। ठीक उसी प्रकार के अगर मोदी सरकार इस बिल को लागू करता है तो जनता इसका विरोध करेगी और मोदी सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।